नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। सेकेंड ग्रेड जो हाल फिलहाल मैथ्स का पेपर आया है उसका अपने आंसर की लगाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा यहाँ पर एक परवलय पर। जो रेड पेन से मैंने मार्क किए हैं वही आंसर है इनके, जो कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि कोई रेयरली एक दो क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो, ठीक है। 10 बिंदु हैं, उनमें से 6 एक सरल रेखा में है, तो 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसकी संख्या होगी। तो 10 से 3 माइनस 6 से 3 करेंगे आप, 100 आ जाएगा आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या आएगा, -3। -3 कैसे आएगा, दो अभिलंब है, पहले अभिलंब टी है, तो दूसरा बिंदु जब अपने निकालते हैं तो वो t-1/t होता है ना, और 2/t। तो ये रूल से अपने इसका अभिलंब दूसरा ज्ञात कर लेंगे, तो t का मान कितना आ जाएगा, -3। फिर चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, वृत्त। फिर ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 5th नंबर, इसका आंसर रहेगा 5 पाउंड भार, यानी 5 lbs वेट। इसका सिंपल है, सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर दिया, y/x में फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि y/x का जो पावर है वो कितनी है, 0। तो ये आयलर रूल से क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। फिर कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y/2 इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो इसका मान बताना है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये मैंने सोल्व नहीं किया 8 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, आप इसका अपोजिट साइन लेकर के, यानी बीच में प्लस लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर से जो x है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे और ऊपर वाले में आप लिमिट जब आप रखेंगे, लिमिट रखने से पहले आप इसको √x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिएगा, जिससे 1 कुछ में चेंज हो जाएगा, आंसर इसका 1/2 आएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, -2/3 1/x की पावर x 1/2 की पावर x प्लस 2/3 2 की पावर x। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसको भी मैंने अभी सोल्व नहीं किया है, तो इसका आंसर मैंने नहीं लगाया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखिए, 10 संख्याओं से बनने वाली 10 लाख से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो 0 तो आएगा नहीं, है ना, 0 आएगा तो ये टर्म क्या है, 5 लाख या 2 लाख 4 लाख, मतलब कम डिजिट होंगे उसमें। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इन सभी डिजिट से बनने वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो ये 7 है, तो फैक्टोरियल 7 बटा में 2 2 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, माइनस 0 से अगर शुरू होगा तो 0 से शुरू होने वाले कितने होंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। सोल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 360। फिर a+b+c वेक्टर इक्वल्स टू है 0, वेक्टर के मॉडुलस a 3 है, b 5 है, c 7 है, तो a b के मध्य कोण निकालना है। ये भी मैंने सोल्व नहीं किया है। फिर बात करें 30 नंबर, इसका tan इनवर्स √2 आएगा। 40 नंबर की बात करें a+b रहेगा आंसर। 50 नंबर की बात करें, माध्य प्रसरण आपको दे रखा है 4 और 2, दो सफलताओं की प्रायिकता कितनी होगी, तो 28 बटा में 256 आंसर रहेगा इसका। d3y/dx³ इक्वल्स टू 6y/x³, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन वो आ जाएंगे 3 और प्लस माइनस i tan√2। x के पूर्णांक के लिए 122 के घन का रूप क्या है, तो इसका घन रूप रहेगा 9x + 8। फिर आपको यहाँ दे रखी थी समीकरण 2x² px -15 इक्वल्स टू 0 का रूट -5 है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके p का मान ज्ञात कर लेंगे, p का मान आ जाएगा 7। फिर समीकरण p x² + x + q के मूल समान है, तो q का मान, अब इसके मूल समान है तो मूलों का गुणनफल q बटा में 7 होगा, तो क्यों p का मान कितना है, 7 है, तो q अपॉन में 7 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा,
क्यू का मान आपके पास -7/4। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, इसका यही आएगा ऑप्शन नंबर 2। कर सकते हैं आप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। फिर एक कन्वर्जेंट सीरीज है यूनिफॉर्मली, तो उसके लिए क्या रहेगा, पी हमेशा क्या रहना चाहिए कन्वर्जेंस होने के लिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फिर आगे वाले का अपने देखेंगे तो ए जेड डैश जेड बार प्लस अल्फ़ा जेड डैश प्लस अल्फ़ा बार जेड बार प्लस सी, ये आंसर रहेगा इसका। फिर 22 नंबर क्वेश्चन का परिणामी का परिमाण किसके बराबर होगा, तो वो होगा 2√2 पी। फिर आगे देखें तो इसका आवर्तकाल पीरियड ऑफ फंक्शन बताना है, तो 42 पाई जो कि इसका एलसीएम रहेगा 5x/3, 3x/7, 2x/7 इनका एलसीएम। तो एलसीएम जब फ्रैक्शन के अंदर हो तो क्या होता है, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम अपॉन में नीचे वाले टर्म का एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, 532 का तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, फिर ट्रायंगल है न्यून कोनिक एक्यूट एंगल ABC और tan A + B - C। तो अब tan 1 कब होगा, तो A + B + C = क्या आ जाएगा 45। sec 2 कब होगा 60 के ऊपर, तो B + C - A हो जाएगा 60। जब आप इनको माइनस करेंगे, माइनस करने पे आपके पास आ जाएगा C - A = 15, ट्वाइस ऑफ C - A 15 आ जाएगा। तो C - A कितना आ जाएगा 7.5। परी के अंदर लंब के अंदर आपके दे रखे हैं, केंद्रक के निर्देशांक पूछे हैं, तो 8/3 13/3 रहेंगे। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के समतल को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो पहला बिंदु आप इसमें रखें, दूसरा रखें, दोनों का डिवाइड करें, माइनस बाहर लगा दें, तो ये आ जाएगा 5:7। x = a cos क्यूब t, y = b sin क्यूब t के से परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा 3/8 पाई AB। जब ए और बी सेम रहते हैं तो क्या रहता है 3/8 पाई A² रहता है, क्योंकि ए और बी डिफरेंट है तो ए बी आ जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा x³ + y² x + 2a। एस के उप समुच्चय बताने हैं जिनमें सी तो हो लेकिन डी ना हो। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार। तो देखिए सी हो है ना, डी ना हो, तो पीछे कितने बच गए, 3 एलिमेंट बच गए। 3 एलिमेंट बचे हैं तो क्या रहेगा 2⁻³ जो कि कितना होता है 8। फिर गोले की समीकरण दे रखी है जिसकी त्रिज्या क्या होगी, तो ये गोले के समीकरण है ABC के, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी √5/2। चक्रीय समूह है, साइक्लिक ग्रुप है जिसके जनरेटर क्या होंगे, तो इसके 2, 3 और 5 तीनों ही आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आंसर की देखेंगे। कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट किस उसमें इंटरवल में होगा, तो ये रहेगा π/4, π/2 के अंदर। अब समचतुर्भुज है अगर, तो ये बताना है क्या होगा, विकर्ण बराबर होंगे ABCD के। ठीक है, या आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष x/2 y/3 z/6 है, त्रिज्या कितनी है 5। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, तो आप वैल्यू देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा, जो रेड पेन से टिक किया वही सही है मेरे अकॉर्डिंग। 35 नंबर क्वेश्चन का 2F आ जाएगा। फिर नीचे दिया है पंक्तियों यानी व्यक्ति और कार्यों की संख्या दी गई है, तो सही कथन क्या है, तो जितने व्यक्ति हैं उतने ही कार्य होने चाहिए, ना व्यक्तियों को कार्य ज़्यादा लगे ना कार्यों को व्यक्ति ज़्यादा लगे। तो M = N। निरपेक्ष अभिसारी यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ये सीरीज कब होगी, जब P > क्या होगा 1। सेम पहले वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए 38 नंबर क्वेश्चन S1 जब आप सोल्व करेंगे तो सेम एज इट इज S2 आएगा, तो S1 = S2। PA PB दे रखा है, P इंटरसेक्शन B दे रखा है, P A/B बार ये आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा सिंपली 3/4। सामान्य संकेतों में Y20 24 ये बेसल इंटरवेंशन जो
इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो लगेगा, तो थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको। पेपर सारे लेंथी है। जिनको डायरेक्टली मान याद है, जैसे इसका उच्चतम मान पूछ ले तो e⁻1/e, ये डायरेक्टली है, तो ये याद है तो हो सकते हैं, नहीं तो लेंथी है पेपर, है ना। फिर आगे वाला समाकारिता होमोमॉर्फिज्म वाला ये जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन 4 रहेगा, उसने अष्टी पूछा है यानी कर्नल पूछा है। फिर आगे वाला 43 नंबर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, W = 2Z-1। फिर दीर्घवृत्त के घूर्णन से जनित ठोस का आयतन पूछा है, तो 4/3πa²b। समीकरण के हलों की संख्या 4 रहेगी इसमें। फिर आगे वाला देखें, अष्टी के है, यदि और केवल यदि कब, तो 5a = 5b कब होगा, जब ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा किससे, के से। आगे वाला देखिए, इनफाइनाइट क्लोज सेट दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा इंटरवल रहेगा, 0,1, ऑप्शन नंबर 4। सेमी ओपन सेमी क्लोज, है ना। ये सीरीज़ कैसी है, एक समान अभिसारी तो बिल्कुल नहीं है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, ये जो फंक्शन है ये 1 भी है और ऑन टू भी है, आर के अंदर एक ही आच्छादक दोनों है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। x की पावर a है, उसको x की पावर a + 1 - 1 लिख सकते हैं, और a की पावर x जो डिवाइड में है उसको ऊपर ले जा करके e की पावर log a लिख सकते हैं, x log a, है ना। तो ये रहेगा। फिर ये आपको रेखा दे रखी है, गोला दिया हुआ है, इसकी समीकरण बतानी है दूसरी रेखा से गुजरते हुए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। x + 2y + 3z = 8, x + 3y + 4z = 0। 52, इसमें x की वैल्यू आप cos 2x पुट कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर रहेगा 1/2। ये देखिए इतना आसान नहीं है कि आप 5 मिनट में टिक लगाएं सॉल्व हो जाएं। तो ये अब ऊपर वाला 52 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स करेंगे इसको, फिर उसका साइन इनवर्स के थ्रू आप जो भी आंसर आएगा फिर उसका डिफरेंशियल करेंगे, 1/2 आएगा। तो काफ़ी लेंथी पड़ जाता है ये। फिर 3 प्रतीक हैं यहाँ पर, एलिमेंट दे रखे हैं, और 1 2 3 S3 के 1 2 का संयुग्मी अवयव बताना है ना, कॉन्जुगेट, तो 1 2 आएगा, सिंपल। फिर इस बहुपद का एक गुणनखंड ये है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा उसका रिमाइंडर क्या है, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब x का कोफिशिएंट लास्ट के अंदर 0 हो जाए, है ना, और बाकी जो कांस्टेंट है वो भी 0 हो, तो उनको सॉल्व करेंगे, 16 और 3 आंसर आ जाएगा आपका। अपभ्रष्टता आने का अर्थ क्या है, हल सुसंगत नहीं है, इस बिंदु से गुजरने वाला गोला इसको स्पर्श करता है, तो इस बिंदु से गुजर रहा है तो गुजार दो। 4 ऑप्शन आपके पास, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बाकी नहीं सेटिस्फाई कर रहे। फिर बात करते हैं आगे वाला किसके बराबर होगा, ये तो 1 के बराबर होगा, सोल्व कर लीजिए आप आराम से। आगे देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 59 का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 60 का ए से गुजरने वाली माध्य का एडी माध्यिका है, एडी का मध्य बिंदु ई है, बी ई को आगे ए सी तक बढ़ाएं कि एफ पर मिले, तो ए एफ किसके बराबर हो गए, 1/3 ऑफ ए सी के। ये तीनों अब k = इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हैं k = 1 नहीं आ सकता, है ना, k 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो k 2 के लिए क्या होगा, फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, k का मान 2 रखें तो 1 के अलावा कुछ मर्जी हो, है ना। तो पहला ऑप्शन ही इसमें राइट रहेगा, k = 2 के लिए अद्वितीय यूनिक सोल्यूशन है। फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस x का बिंदु कौन सा नहीं है, तो 1 पे ये नहीं करेगा कन्वर्जेंस। दिक् को जाए दे रखी है, l + m + n रिलेशन दिया हुआ है ना, और दूसरे का है 2lm + 2nl - mn, तो इन दोनों रेखाओं के मध्य न्यून कोण है कितने का, 60 डिग्री का। फिर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2a² के। अवकल समीकरण का हल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। गोले का केंद्र O है, त्रिज्या 3 है, तो बिंदु इस A को मिलाने वाली रेखा, तो इसका OR निकालना, OR 9/5 रहेगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, आप सिर्फ अगर लास्ट वाला भी इसको सोल्व करें ना तो भी आप इसको कर सकते हैं।
साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, है ना, कोस ए प्लस बी ए माइनस बी बटा 2 माइनस कोस ए प्लस बी बटा 2, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। फिर आपने डिफरेंशियल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका, 0 से π/2, 0 से a कोस थीटा डी थीटा डी आर, एक्स का आर कोस थीटा, वाई का आर साइन थीटा, डी वाई डी एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, आर डी थीटा डी आर। 69 ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 2π² a। 70 नंबर क्वेश्चन, यथार्थ यानी एग्जैक्ट कब होगा, तो m का x के रिस्पेक्ट n का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने पे इक्वल आए तो वो क्या रहेगा, एग्जैक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका। फिर प्राइमरी प्रॉब्लम अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन ड्यूल हैज़, या तो अपरिबद्ध होगा या कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर आपको सेट दे रखा है, कैसा है ये, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी पूछे तो आपने एस डी कैसे निकालनी है, x1 x2 माइनस एल, y1 y2 माइनस एम और y1 माइनस y2 इंटू एम, और इसी प्रकार से z1 इंटू z2 और साथ में क्या आ जाएगा n। तो इसका मॉडुलस सिंपल है, 1/√6 आएगा। फिर ये रिलेशन तो आप बिल्कुल आप इसी में देख करके चेक कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका, ऑप्शन 3 रहेगा, केवल एक। कर्व सी दे रखा है और लैम्डा का मान बताना है, तो ये मैंने अभी चेक नहीं किया क्वेश्चन। फिर आगे वाला देखें, अगर आप प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा और पॉइंट रहता है आपका 15,30, उसके ऊपर ये सेटिस्फाई करेगा। आगे वाला मध्य प्रतिच्छेद कोण बताना है, π/2 रहेगा। विशेष हल इसका बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। 79 का देखें तो 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा इसका। क्वेश्चन ग्रुप इसका G/H का, तो H+1 कॉन्स्टेंटली, m टर्म्स हैं तो m-1 तक चलेगा। परिनालिका सदिश, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका। वक्र और रेखाओं से घिरे क्षेत्रफल, तो आपको ये सॉल्व करने पे आपको ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा, यानी कि आंसर 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे लिमिट वाला, तो सिंपल है, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, 1/8 3 माइनस आइटा √3। तो इसमें गलत कथन कौन सा है, न्यूटन के गति के नियम शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। 84 का रहेगा अति परवलय हाइपरबोला। 85 का x है ऊपर, सिर्फ साइन x है तो उसको क्या लिख सकते हो, x माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो उसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, हाफ ऑफ टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद सोल्व करने पे आपके पास a का मान मिल जाएगा कोस अल्फ़ा, b का मिल जाएगा साइन अल्फ़ा। 86 को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आ जाएगा 14256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। फिर अवकल समीकरण इसको सॉल्व करना है, तो x² d² y/dx² को d(d-1) लिख सकते हो, x dy/dx को d लिख सकते हो और y इसमें कॉमन आ जाएगा -3। सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर 3, x³ प्लस c2/x। इसमें आप log x को z पुट करेंगे या x को e की पावर z, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, u प्लस आइटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। 89 की बात करें तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इसका, ठीक है। स्फीयर गोला दे रखा है, नाइन्टी नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 4πa³। फिर 91 का मैट्रिसेस दे रखी है, सहखंड मैट्रिस P है, तो सहखंड जो है वो होती है, यानी अपने एडजॉइंट का मोड अगर अपने निकालें तो वो होता है मोड ऑफ a की पावर n-1, क्योंकि ये 3/3 की है तो 2 आ जाएगा, 3 - 1 = 2।
तो 4 की पावर 2 करेंगे 16, जो कि p का मोड होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 11। 92 का आ जाएगा 2√2/3। 93 का आ जाएगा u इक्वल्स टू 0। 94 का आ जाएगा 2π/ab। आप सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। ये स्टोक थ्योरम से आप कर सकते हैं कर्व को सरफेस एरिया में चेंज। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डेल एफ क्रॉस डेल जी डॉट एन कैप। और तेजाखंड आपको निकालना है, चाप की लंबाई दे रखी है, तो 8.75 इसका आ जाएगा। सममित समूह सिमेट्रिक ग्रुप जो है S3, इसके संयुग्मी वर्गों की संख्या जो है वो फैक्टोरियल 3/2 यानी कि 6/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है 3, वो आ जाएगा। फिर इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि क्या आएगी 4। आगे अपने बढ़ें तो 99 का आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू सुप्रीमम a माइनस सुप्रीमम ऑफ b, यानी ऑप्शन नंबर 2। 100 का ऑप्शन नंबर ए आएगा मोड a इक्वल्स टू मोड c। 101 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा x²/2 e की पावर ax। आगे बढ़े 102 के ऊपर। 102 में आ जाएगा r² के निम्न उपसमुच्चयों में कौन सा अवमुख समुच्चय है, तो एक्स वाई वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू x²। सिम्पसन 1/3 में y बराबर fx को लिया जाता है परवलय। फिर इसको सोल्व करेंगे, डेल 4 u0, इसका मान क्या आ जाएगा 0। सिंपल सोल्व कर सकते हैं आप इसको टेबल के मेथड से, या फिर डेल की वैल्यू आप e माइनस आई रख के सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, सोल्व हो जाएगा। आगे देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है बेसिक, इसका आंसर आएगा 18। फिर उसके आगे वाला सिंपल सोल्व करेंगे, 31/32 आ जाएगा। केंद्रक आपको दे रखे हैं जी डैश, तो इसका मान पूछा है 3g डैश के इक्वल हो जाएगा। अभिलंबों के समीकरण जो इसके समांतर है, तो 3 + xy ± 8 के इक्वल हो जाएगा। डेल 11 O4 O12 है, तो इसका आ जाएगा 11/2 फैक्टोरियल 12। 110 का आंसर नहीं लगाया है मैंने, अभी सोल्व नहीं किया इसको। 111 की बात करें तो AHG का उपसमूह है। फिर प्रतिलोमियों की संख्या देखेंगे तो क्या आएगी 2। ठीक है। परिधि और वर्ग का परिमाप समान हो तो इनका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ये आप रेडियस और उसकी भुजा का रिलेशन निकाल के सोल्व कर सकते हैं। आगे 114 में आपको फिगर में दे रखा है मैंने सोल्व करके, कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। और इसका मेरे अकॉर्डिंग बहुलक है, और प्रसरण भी इसका हो सकता है 115 का। 116 की बात करें तो एक्स वाली टर्म एक तरफ करेंगे तो आ जाएगा y-h, y वाली कॉमन करेंगे तो x - k। आगे बढ़े 117 के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 2, जो कि 1 है। आगे 118 की बात करें तो आप इसमें n का मान 2 या 3 पुट करके कर सकते हैं। 2 करेंगे तो भी आपका ऑप्शन नंबर 3 में सेटिस्फाई कर जाएगा। 119 की बात करें, 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका। 120 नंबर क्वेश्चन में अनंत स्पर्शियाँ पूछी है वाई एक्स के समांतर, तो कौन सी आ जाएगी, x = 1, x = 2। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको एक बार स्किप कर दीजिए आप। 122 नंबर क्वेश्चन, सामान्य संकेतों में यदि रेखा ये वृत्त को स्पर्श करे तो रिलेशन रहेगा b² + 4a - 4 = 0। 123 नंबर क्वेश्चन, ये आप लीजेंडर वाला जो फॉर्मूला है उससे सोल्व कर सकते हैं। x² को आप u पुट कर दीजिए, आगे v और z² को w पुट करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा a² b² c² 48। इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये ab की वैल्यू पुट करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, इसका लिमिट पॉइंट निकालना है तो 2/5 आ जाएगा। ये जो है इसका मैंने सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन ऑप्शन जो है चारों इसमें नहीं आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है।
तो ये एक छोटा सा डाउट है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और भी डाउट है जिनके मैंने आंसर नहीं बताए आपको। तो नॉर्मली जैसे 4-5 क्वेश्चनों में आपको बोनस मिलता है वो मिल जाएगा, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 127 एक तोप के गोले का क्षैतिज परिसर, इसका अगर करें तो ये मैंने किया ही नहीं है सच में, है ना। 128 नंबर क्वेश्चन का देखें तो 128 नंबर क्वेश्चन का विश्लेषित नहीं होगा कब, 0, जेड का मान 0 हो तो। फिर 10 व्यक्तियों में से 4 पुरुष 2 महिलाएं 4 बच्चे हैं, 4 व्यक्ति चुने जाते हैं, निश्चित रूप से 2 बच्चे चुनने की प्रायिकता 3/7 रहेगी। आर पदिक समीकरण क्या होगा, ये तो फिक्स ही है, क्या होगा 2a/r3। अब साइकोलॉजी के मैंने जो मतलब कि किए हैं वो 90% तो सही हैं, बाकी डिपेंड करता है जिसने पेपर बनाया उसकी कैसी उसका वो रहा होगा, है ना। तो पहला अगर अपने देखें तो वो मैंने दिया है निगमनात्मक को, डिडक्टिव को, ब्लूम का संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर मूल्यांकन को बताया है मेरे हिसाब से, है ना। और आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है, जीने के लिए अधिगम पर आधारित होना, ये नहीं है, ऑप्शन सी आएगा, नहीं पूछा है उसने। इकाई वाले की बात करें तो इकाई वाले के लिए अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, या फिर ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, कुल दिन व घंटों की कार्य के घंटों की संख्या। 135 सत्य की खोज, है ना, तो बी सी और डी किया है, निरीक्षण, प्रयोग, तार्किक, रीजनिंग। 136 की बात करें तो परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड रहेगा इसका। अनंत की कल्पना कौन से, तो ये मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि शायद आर्यभट्ट है, तो मैंने नहीं अभी आंसर बताया। 138 की बात करें तो 138 में मैंने प्रोजेक्ट मेथड ही किया है। 139 में इकाई की विशेषता कौन सी नहीं होती, ये भी मैंने नहीं किया अभी। और ये समपंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया है ना, तो ये कौशल पर डिपेंड करता है। और बात करें एक यूनिलैटरल कोरिलेशन किसके साथ है, क्षैतिज के साथ है। ये मैं साइकोलॉजी की तो खास करके मेरे खुद के जो व्यू है वो मैं बता रहा हूँ, है ना आपको। 142 की बात करूँ तो केवल एक सही है मेरे हिसाब से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की में सक्रिय सहयोग। 143 की बात करें पर्यवेक्षक अध्ययन की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करती है जो कि गलत है मेरे हिसाब से। और 144 की बात करें तो मूल्यांकन रहेगा, पंचपदी किसने दी, तो देखिए जॉन फेडरिक तो कॉमन, इन्होंने सभी के नाम के आगे लगा दिया है। ऐसे हर्बर्ट है, हर्बर्ट पंचपदी के हैं। मॉरिसन की बात करें तो इकाई के हैं। ब्लूम आपको पता ही है, ऑलपोर्ट भी पता है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी तो पढ़ी होगी आपने। फिर इकाई परिक्षण में ये रिक्त समुच्चय कौन सा है ये बताना है, तो वो अवबोध पर डिपेंड करता है। चारों आपको दिख रहे हैं, लेकिन अवबोध उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, याद उसका जो रह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अवबोध में वही होता है मेरे ख्याल से जो छंटनी करता है अर्बन, है ना, इस प्रकार का। तो 4 ऑप्शनों में से सही का पता लगाने वाला। और निवारण हेतु क्या अपनाया जाता है, पता लगने पर उनके त्रुटियों के पता लगने, कारणों का पता लगने के बाद उनके निवारण हेतु जो बनाया जाएगा वो क्या होगा, रिमेडियल प्रोग्राम होगा, उपचारात्मक कार्यक्रम। गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री क्या है, फिल्म स्ट्रिप है। बाकी जो है प्रक्षेपित नहीं है, प्रोजेक्ट एड्स नहीं है ना, प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। मॉडल चार्ट इनका प्रक्षेपण नहीं हो सकता, फिल्म स्ट्रिप का प्रोजेक्शन होता है। 149 की बात करें तो वर्तमान उपलब्धि मैंने इसका सही उत्तर माना है। वो लास्ट 150 इसका मैंने चेक नहीं किया है ना, ये मेरे को मिला नहीं कहीं। तो मैथ्स के पेपर के 150 क्वेश्चन जो थे वो मैंने कोशिश की 99% क्वेश्चन करवाने की। जो कुछ रह गए हैं वो मेरे को भी डाउट है, तो उनके आंसर किए आने के बाद अपने देख लेंगे। ऐसे ही चैनल पे बने रहें, आपको जो भी वैल्यूएबल न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी या पेपर है वो आपको सोल्व करवाते रहेंगे और न्यूज़ भी मिलती रहेगी, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू सो मच।